स्टूडेंट्स, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने क्या पढ़ा, कार्बोकैटाइन की टाइप्स मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसकी हमने पढ़ा था 4 टाइप्स होती हैं ऐसे कार्बोकैटाइन कि जिनके अंदर तीनों के तीनों हाइड्रोजन होते हैं, हमने उसको क्या कहा, 0 डिग्री कार्बोकैटाइन। ऐसे कार्बोकैटाइन जिनके अंदर एक एल्काइल ग्रुप होता है तो हाइड्रोजन कम हो गए क्योंकि कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। फिर जिसके अंदर 2 हैं R2CH, उसको हमने कहा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। और फिर R3C जिसके अंदर 3 अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन कोई नहीं, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो इसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कहा था। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी याद रखनी, कि क्या स्टेबिलिटी होती है। तो बच्चे आपको याद रखना है कि कार्बोकैटाइन में 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले कि एक तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स याद रखना है, ध्यान देना है, तभी तो हमने इसको कहा कार्बोकैटाइन। कार्बो मीन्स कार्बन और कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, मीन्स कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सबसे पहली बात। दूसरा कि जो टाइप्स हैं जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किस बेस पे हैं कि यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे एक आर है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 2 आर हैं और यहाँ पे 3 आर है। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इन आर को समझना है। देखो हम आर को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है क्या, कि आर हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप जैसे याद रखना है, CH3 मिथाइल ग्रुप कहते हैं इसको, हम याद रखना है। आर की जगह मिथाइल ग्रुप हो सकता है। CH3CH2 इथाइल ग्रुप हो सकता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, CH3CH2CH2 प्रोपाइल, ऐसे ही कार्बन बढ़ते जाएंगे। तो कार्बन चेन के जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन के बढ़ रहे हैं उन्हीं को हम आर कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। बड़े डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है। दूसरी, आर जो होता है, हमने पढ़ा एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये आर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, डी मीन्स डोनेटिंग, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जी मीन्स ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो हमें क्या पता चला, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी आपको जितना बता रहा हूँ उतने याद रखना है कि आर इज द एल्काइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना है, प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन को देना, लूज करना, आई मीन्स इंडक्टिव, ये हम अफेक्ट पढ़ेंगे आगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अभी आपको इतना याद रखना है कि आर एल्काइल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, देना, तो आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है। अब देखो, कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट है। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 0 डिग्री कार्बोकैटाइन में क्या है, CH3 है। CH3 है ना, 0 डिग्री में हमने क्या पढ़ा कि तीनों के तीनों क्या होते हैं, CH3, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 0 डिग्री है। 1 डिग्री में क्या है, R, और कार्बन एक R है और 2 क्या है, हाइड्रोजन है,
और कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने कहा 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री में क्या है, 2 R है और 1 H है, हमने इसको क्या कहा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सेकेंडरी। और 3 डिग्री में क्या कहा हमने, कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब सारे कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। और इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब एक पर्सन अगर गरीब है, उसको पैसों की नीड है, पैसे हो गए इलेक्ट्रॉन और पर्सन कौन हो गया, कार्बन। तो अब एक पर्सन जो है वो गरीब है, उसको पैसों की नीड है, तो उसको जितने कोई पैसे देगा उतना उसका वो स्टेबल होगा। अब कार्बन हो गया वो पर्सन, पॉजिटिव चार्ज मीन्स वो गरीब है, उसको पैसों की नीड है, पैसे मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब इसको देने वाले कितने हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होते, मीन्स वो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करते, इसके पास कोई भी आर नहीं है। लेकिन 1 डिग्री में एक आर है, और आर क्या मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो यहाँ पे देने वाले एक है, ये गरीब है कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन यहाँ पे आर एक ही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि आर है वो एक ही है। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे भी गरीब है, लेकिन यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर 2 हैं। और 3 डिग्री में 3 है, ये जो एरो में शो कर रहा हूँ मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को। तो यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, ये गरीब है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। 1 डिग्री में एक आ रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको एक देगा। यहाँ पे 2 डिग्री में 2 हैं, यहाँ पे 3 डिग्री में 3 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है तो यहाँ देने वाले 3 हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 डिग्री में देने वाले 2 हैं, तो ये उससे कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री में एक है तो ये उससे कम होगा, और यहाँ पे 0 डिग्री में कोई नहीं है तो ये सबसे कम होगा। तो इस बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, और फिर 0 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको सिर्फ ये इस बेस पे याद रखना है कि आर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि आर जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने ज़्यादा आर होंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 डिग्री में यहाँ पे 1 2 और 3, ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। 2 डिग्री में ये सिर्फ 2 है, और 1 डिग्री में यहाँ पे कोई नहीं है, एक है, और 0 डिग्री में कोई नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू।